समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो के में अर्थात 20वें भाग में मैंने आपको भक्ति काल में सूफी संतों का प्रभाव और वो कैसे आए यह मैंने आपको बताया और उनकी काव्य की विशेषताएं भी मैंने आपको बताई। अब उसी संदर्भ में मैं आगे ज्ञानाश्रयी शाखा के संत, उसमें मुख्य कौन थे? कबीरदास, तथा प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी संतों में के काव्य की प्रवृत्तियों में, उनकी मान्यताओं में, उनकी साधनाओं में क्या अंतर था और क्या साम्य है और क्या वैषम्य है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। दोनों निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे। दोनों निर्गुण ब्रह्म हैं, मानते हैं, एकेश्वरवादी हैं, गुरु की महत्ता को स्वीकार करते हैं। दोनों योग और हठ योग की साधना पद्धति में विश्वास रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, माधुर्य प्रेम में विरह को प्रधानता देते हैं। माधुर्य प्रेम में अर्थात प्रेम संबंधों में वो विरह को प्रधानता देते हैं। इसके माध्यम से ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। परमात्मा से संयोग की स्थिति की पराकाष्ठा में मन मुदित हो जाता है, मयूर की भांति नाचने लगता है। माया और अथवा शैतान की परिकल्पना, माया ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों ने माना है और इन्होंने उसी को शैतान का रूप दिया है। इसकी परिकल्पना दोनों में है, जो साधक के मार्ग को, साधक को पथभ्रष्ट करती है। अब आगे देखें, मिलन के आनंद की रहस्यात्मकता। मिलन में जो आनंद है वह रहस्यात्मक है। आपको मैंने बताया था, मिलन के आनंद की रहस्यात्मकता कबीर ने उल्टवासियों में व्यक्त किया है, जो साधारण व्यक्ति के समझ में नहीं आता है। उसी तरह से इन्होंने भी उसे रहस्य माना है। परमात्मा से मिलने का मार्ग अत्यंत दुरूह है, यह भी माना। अगली बात, इसमें असमानताएं कितनी है। ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों और सूफी संतों में असमानताएं क्या हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। संतों ने, ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों ने भारतीय संस्कृति, धर्म, वातावरण से पूर्णतया प्रभावित होकर जहां वर्णन किया है, वहीं सूफी संतों ने अरब और ईरान की संस्कृति को भी अपनाया है और अपनाकर थोड़ा प्रभाव उनके साहित्य में, उनकी वर्णनात्मकता में, उनके वर्णन में दिखाई देता है। संतों ने संपूर्ण जगत को मिथ्या माना, किंतु सूफियों ने जगत के ही आख्यानों को मानकर काव्य रचना की है। इसको थोड़ा समझना चाहिए। ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों ने कहा कि जगत मिथ्या है, वो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, लक्षित हो रहा है, वह सब माया जनित है। इन्होंने क्या किया? सूफी संतों ने उसी जगत में होने वाले क्रियाकलापों को अपनाकर अपने उपदेशों की व्याख्या की है, प्रबंध काव्य की रचना की है। ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों और सूफी संतों में सबसे बड़ा अंतर क्या है, वह आपको जानना चाहिए। ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों ने जीवात्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष मानकर साधना की, वहीं सूफी संतों ने इसके विपरीत परमात्मा को स्त्री माना और जीवात्मा को पुरुष मानकर साधना की है। अगली बात, सूफी संतों ने एक ओर सांस्कृतिक एकता पर बल दिया है, लेकिन दूसरी ओर संतों ने, ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों ने धार्मिक एकता पर बल दिया है। धर्म सुधार उनके में ज्यादा दिखाई देता है। इस प्रकार अधिकांश संतों की पद्धति खंडनात्मक है
और सूफियों की पद्धति मंडनात्मक है। सूफी संत दोहा और चौपाई के माध्यम से अपने उपदेशों की अभिव्यक्ति करते हैं, किंतु ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों ने दोहा, पद शैली और रमैनी शैली में अपने उपदेशों को अभिव्यक्त किया है। सूफियों ने प्रबंध काव्य की रचना की, लेकिन संतों ने मुक्तक में ही अपनी बातें स्थान स्थान पर टुकड़े टुकड़े के रूप में कही हैं। यहाँ जो अगली और महत्वपूर्ण बात है, संतों का समस्त कथन, संत से माने हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के संत, उनका समस्त कथन संगीतमय, गेय और रागात्मकता के अनुकूल है। सूफियों में इसका अभाव है। संतों का संपूर्ण कथन ज्ञानमय है, ज्ञानात्मक है, इसीलिए उनको कहा जाता है ज्ञानाश्रयी शाखा के संत। लेकिन दूसरी ओर सूफियों का समस्त कथन प्रेम प्रधान है, इसीलिए उनको कहा जाता है प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी संत। सूफी संत और ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? संत जहां उनके उपदेशों में फक्कड़ाना स्वभाव दिखाई देता है, फक्कड़ाना स्वभाव के साथ साथ अक्कड़ता भी देखी जा सकती है, वहीं दूसरी ओर सूफी संतों में समष्टिगत विनम्रता का बोध होता है। संतों की वाणी में जहां बुद्धि तत्व और ज्ञान के तत्व अधिक हैं, वहीं सूफी संतों की वाणी में हृदय अर्थात भावुकता को अधिक स्थान दिया गया है। धन्यवाद। यदि आपको कुछ भी शंका हो, समाधान करना हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट करें, जिससे मैं आपको तुरंत उसका समाधान करके और विस्तार से जो भी आप जानना चाहें मैं बता सकूं। साथ ही पुनः निवेदन है कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।